सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी मुंडा स्टूडेंट्स। आज फिर से आपके सामने एक बार मैं आया हूँ विद पार्ट 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है फॉर क्लास 9th। सो पार्ट 1 मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बेसिकली चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये क्वेश्चन हैं बेसिकली चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। और इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग देखो, मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि पॉलिनोमियल होता क्या है स्टूडेंट्स। आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। यस, देखो मैं आपको ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो वेरी सिंपल वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अभी आप बोलोगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आल्दो आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बट स्टिल आई कैन टेल यू वंस अगेन। देखो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। देखो आप बोलोगे कि सर ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मैं आपको वैसे ही हल्का सा बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। देखो जो इक्वेशंस होती हैं उसमें एक्स वाई जेड आपने देखा होगा, या वहाँ पे नंबर्स भी होते हैं 1 2 3। तो बेसिकली जो एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और जो वहाँ पे 1 2 3 होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स, राइट। सो बेसिकली इनका कम्बिनेशन क्या कहलाता है। कम्बिनेशन मतलब प्लस से भी जुड़े हो सकते हैं, माइनस से भी, इंटू भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो इनके कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अभी आप सोचोगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे बना। देखो जब इनका कम्बिनेशन होगा तो कुछ ऐसा हम एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x+3। तो बेसिकली 2x+3 एक क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी की एक देखो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है जिसमें अगर इस एक्सप्रेशन को हम लिख दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा पॉलिनोमियल। अभी आपको मैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो बताने लग गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप आई विल कीप इट वेरी सिंपल, सिंपल वर्ड्स में रहेंगे हम। यही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा फर्दर, पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल पहली बात कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल में हम p डिनोट करते हैं, पहले p से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में उसके कोई भी x y z लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द जो हमें गिवन पॉलिनोमियल होगी। अगर वो x में है तो x आ जाता है यहाँ पे, y में हो तो y आ जाता है, z हो तो z आ जाता है। तो जैसे कि मैंने यही लिख दिया 2x+3, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, एक पॉलिनोमियल, राइट। तो जो पॉलिनोमियल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगेन आई डू टेल यू कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इनके कम्बिनेशन से क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेसिफिक फॉर्म क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स। और ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेस करने का एक मेथड। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आ जाते हैं वो क्या आते हैं, एक एक दो दो नंबर में पूछ लेते हैं वो हमसे। 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स में, या हाफ मार्क्स में सिंपल आ जाता है क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो टाइप्स बेसिकली क्या होंगी, लेट अस सी द टाइप्स बेसिकली। तो टाइप्स किस पे बेसिस पे हमें बताया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ एक सिंपल, मैंने लिख दिया कि 2x, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। तो देखो अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक सिंगल टर्म है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोनोमियल। क्या कहलाएगा वो, हमारा मोनोमियल। इसकी और एग्जांपल जैसे 6 डाल दूं तो 6 भी क्या है, एक मोनोमियल। और फर्दर मोर अगर मैं दूसरी टाइप के पॉलिनोमियल की बात करूं तो वो आ जाता है बाइनोमियल। अभी देखो मोनो, मोनो मतलब सिंगल, तो जिसमें एक सिंगल टर्म ही आ रही है। अभी बाइनोमियल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता 2x+3। देखो इसमें अभी दो टर्म्स आ गई, एक 2x आ गया, प्लस से एक प्लस करके 3 भी आ गया, तो इसमें 1 2 टू टर्म्स आ गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। अभी आप सर बोलोगे कि सर ये 2x यहाँ पे दो टर्म्स क्यों नहीं कंसीडर हो रहा। देखो जो इनटू है एंड जो डिवीजन है वो टर्म्स अलग अलग नहीं बनाते। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × x, तो एक ये सिंगल टर्म ही माना जाएगा। परंतु अगर मैं इसको लिख दूं 2 + x, तो इसे टू टर्म्स में माना जाएगा, राइट। समझ गए, जो टर्म्स हैं बेसिकली दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। समझ गए स्टूडेंट्स, प्लस एंड माइनस साइन से ही टर्म सेपरेट होते हैं, इनटू एंड डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होते। तो सिमिलरली अगर हमने कोई ट्राइनोमियल लिखना हो तो उसकी एग्जांपल जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे
तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। समझ गए स्टूडेंट्स, राइट? इतना क्लियर है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड उसके बाद बेसिकली जो बाइनोमियल के ऑनवर्ड्स आए थे उन्हें हम मल्टीमोनियल भी बोल देते हैं। चलो इतना हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सिंपल एक पूछा जाता है कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स। देखो कॉफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, न्यूमेरल कॉफिशिएंट। न्यूमेरल कॉफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, इस वाली पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली पॉलिनोमियल में व्हाट इज द न्यूमेरल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरल कॉफिशिएंट क्या है। तो देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या पड़ा है 2, तो ये 2 क्या कहलाएगा, हमारा न्यूमेरल कॉफिशिएंट, राइट? अगर मैं आपको बोलता कि व्हाट इज द न्यूमेरल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या बोलेंगे हम वहां पे, 3 है। एक्स के साथ क्या पड़ा है 3, तो 3 है, राइट? समझ गए? ऐसे हमसे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है कि डिग्री। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, डिग्री। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है बेसिकली, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, मतलब जिसे आप पावर बोलते हो, जो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x⁻7 प्लस x⁻6 प्लस 2⁻7, चलो 8 कर दो इसे। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री क्या होगा वहां पे, पहली बात आपने चेक करना है कि वेरिएबल कौन कौन से। देखो ये वाला भी एक्स वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको तो कंसीडर नहीं करना। तो ये वेरिएबल्स में किस वाले की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर जिसे आप बोलते हो, तो किसकी हाईएस्ट पावर है, इस वाले की कितनी पावर है, वो 7। तो ये जो हाईएस्ट पावर है ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगी, डिग्री। तो इस वाले की डिग्री क्या आ गई हमारी, 7। समझ गए स्टूडेंट्स? ऑलराइट, एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैं यहाँ पे लिख देता x⁻100 प्लस 2⁻500, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे को बताइए कि व्हाट इज द डिग्री। तो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट 100, तो 100 इज द डिग्री, राइट? समझ गए स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव टू फर्दर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो पूछ लेते हैं। एक आधे नंबर में आया था स्टूडेंट्स ये भी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो मैं आपको स्टूडेंट्स बेसिक सारे बताना चाहूंगा, क्योंकि इन बेसिक्स में से ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कई बार नहीं ध्यान देते और वो पेपर में गलत हो जाते हैं। तो वही बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। आल दो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट ही इस वीडियोस में सॉल्व करेंगे। आल दो सारे क्वेश्चंस तो हम इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो आप खुद प्रैक्टिस करना, बट आपको मैं बेसिक चीज़ें बताता रहूँगा, राइट? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 या मैं यहाँ पे लिख दूँ अकेला 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। अगर आप एक 6 लिखते हो तो वो भी क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई वेरिएबल तो यहाँ पे नहीं है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, तो ये भी क्या एक कहलाएगा, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू पड़ी है 6 जैसे कि, राइट? तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स भी आते हैं और कांस्टेंट्स भी आते हैं। तो देखो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें वेरिएबल क्या है। सो अगर मैं, देखो एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, जैसे x⁻0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कैन यू टेल मी प्लीज इन द चैट बॉक्स की x⁻0 की वैल्यू क्या होगी। यस, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। कोई भी अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1। तो अभी देखो इस चीज़ को हम अभी यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। 6 × 1 क्या मैं लिख सकता हूँ, 6 × 1, क्योंकि 6 ही होगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो 6 × 1 अगर मैं लिख सकता हूँ तो 6 × देखो इस 1 को मैं x⁻0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, x⁻0, राइट? मतलब 6x⁻0, राइट? तो देखो 6x0 ये क्या बन गया, कभी इसमें कांस्टेंट भी है, आई मीन कॉफिशिएंट भी पड़ा है, कांस्टेंट वैल्यू भी पड़ी है, वेरिएबल भी पड़ा है। तो बेसिकली ये क्या बन गया हमारा, एक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, बेसिकली 6, राइट स्टूडेंट्स? अभी एक चीज़ मैं आपसे को और बताना चाहूँगा। देखो आप कोई भी नंबर लिख दो, 4 5 6 7 एनी नंबर, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। पर एक्सेप्ट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर वहाँ पे 0 आप लिख दो तो 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। कौन सा? 0 पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल। अभी आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर इसी क्यों जीरो पॉलिनोमियल दिया गया, किसी और को क्यों नहीं स्पेसिफिक नेम दिया गया, जैसे कि 6 को 6 पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोला गया। तो देखो इसके पीछे एक रीज़न है। देखो जीरो को जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर यही वाली कंडीशन हम जीरो पे अप्लाई करें तो देखो क्या कुछ बनता रहेगा। देखो अगर मैं जीरो को 0 × 1 लिख दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × x⁻⁴, जो भी आपको बता के हटा हूँ, राइट। ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका अल्टीमेट आंसर भी क्या आएगा, 0 × x⁻⁴ का 0। अगर मैं इसको लिख दूं 0 × x⁻11, तो इसका आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा स्टूडेंट्स। यस, देखो 0 × x⁻11 तो x⁻11 ही रहेगा, और x⁻11 को अगर 0 से इंटू कर रहे हैं तो आंसर भी कितना आएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 × x⁻100 तो भी आंसर क्या आएगा, 0। मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई मीन फॉर द एनी एक्सपोनेंट ऑफ दिस वेरिएबल x, ये अल्टीमेट आंसर इसका क्या आ रहा है, 0। हर एक केस में इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है, 0। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। बट द केस इज नॉट ट्रू विद द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर आप 6 को सपोज करो x11 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, यही नंबर रहेगा। ये फर्दर x की वैल्यू फिल करने पे ही सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू 6 नहीं आएगी। पर यहाँ पे हर एक की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा, सिंपल क्वेश्चन जो एक नंबर में भी आ सकता है, आधे नंबर में भी पूछ सकते हैं, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ध्यान से सुनना क्वेश्चन प्लीज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स। यस, अभी आपको बता के हटाऊं, इसमें से आप समझ सकते हो कि क्या आनी चाहिए इसकी डिग्री। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी, उसमें हम हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या फिल कर सकते हैं हमेशा, ये तो नहीं आएगा। हाईएस्ट पावर क्या फिल कर सकते हैं, 0। तो हमेशा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या रहेगी, 0, राइट। एंड व्हाट अबाउट द जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या आएगी स्टूडेंट्स। यस टेल मी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको केस बताया ना, देखो हम 0 के साथ भी ये केस ट्रू हो रहा है, 11 के साथ भी, 100 के साथ भी, एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज के साथ ये केस ट्रू होगा, सभी में 0 0 0 आंसर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब फॉर एनी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, फॉर एनी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स, यहाँ पे डिग्री उसकी क्या बन रही है, कोई भी वैल्यू बन सकती है एनी। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं बात ये आप, यहाँ पे x0 के साथ भी ट्रू हो रहा है, x11 के साथ भी ट्रू हो रहा है, x⁻100 के साथ भी ये ट्रू हो रहा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x⁻ समथिंग ये ट्रू होता जा रहा है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ गए स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 1। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है px = 5x - 4x² + 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने एट x = 1। तो देखो इसकी वैल्यू एट 1 फिल करने का मतलब है हमें x की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे, 1। तो इसी 1 को हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे x को क्या फिल कर देना है हमने, 1। तो 5 ये x की जगह पे 1 -4 x² की जगह पे अगेन 1² + 3। तो ये क्या बन गया, 5 × 1 5 -4 इंटू, देखो 1² क्या होता है, 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे तो 4 + 3। अभी देखो क्या आएगा, 5 - 4 1 + 3 कितना बन गया, ये 4। तो 4 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं हमसे, वो पूछ लेते हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो हमने क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 3x - 2। देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने जीरो फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का। तो जीरो फाइंड आउट करने का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, कैन एनीबॉडी टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि जीरो फाइंड आउट करने का क्या मतलब होगा। देखो जीरो फाइंड आउट करने का मतलब है कि बेसिकली आपने x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको अगर इसी पॉलिनोमियल में फिल कर दें तो वो इसका आंसर क्या बना दे, अल्टीमेट 0। समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स। देखो आपने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट होगी, जब भी आपने जीरो फाइंड आउट करना हो आपने उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देना है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। आप जब इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी किसके इक्वल आ गया हमारा, 0 के इक्वल, राइट।
यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखो ये आपने रूल्स बेसिक पढ़े होंगे कि जो माइनस का 2 है अगर वो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। मैं आपको यहाँ पे रूल दोबारा बता देता हूँ। जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। जो इनटू है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। एंड जो डिवीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू में। राइट। सो ये माइनस है तो रूल के अकॉर्डिंग ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x एज इट इज इक्वल टू के दूसरी साइड ये -2 गया तो प्लस का 2। राइट। और ये अभी देखो 3 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में पड़े हैं तो ये 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड में। तो x किसके इक्वल आएगा, 2/3। राइट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2/3। अभी देखो अगर आप 2/3 को इस पॉलिनोमियल में फिल करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, 0। अगर ये आंसर आपका 0 नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कोई क्या की है, मिस्टेक। तो उसे जरूर चेक कर लिया करो एक बार। तो देखो हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हम अपने रिजल्ट को। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, देखो 3x-2 हम इस px में फिल कर रहे हैं, 3x-2 में। तो क्या करेंगे, p x की वैल्यू क्या है हमारी, 2/3। 2/3 को हमने इसमें फिल कर देना है, x की जगह पे 2/3। ये देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 - 2 क्या आता है, 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁻⁴ - 4x³ - 3x - 1 बाय x - 1। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इस बड़े वाली पॉलिनोमियल को इस छोटे वाली पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड। तो देखो डिवाइड करने से पहले सिंपल आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन है। सिंपल डिवीजन में देखो अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल डिवीजन कैसे होती है, दोबारा एक बार, वैसे सभी को आती होगी। जैसे आपने 3 को 2 से डिवाइड करना हो तो आप कैसे करते हो, 2 × 1 = 2, आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो ये जो नंबर 2 है ये क्या कहलाता है हमारा, डिवाइज़र। ये क्या कहलाता है हमारा, डिविडेंड। एंड ये क्या कहलाता है हमारा, कोशेंट। राइट। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। राइट स्टूडेंट्स, ये चीज़ें सभी को पता होगी आई गेस। और तो लेट अस नाउ स्टार्ट द डिवीजन। देखो इस बड़ी पॉलिनोमियल को कहाँ पे रखना है हमने, अंदर। मतलब 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। इस साइन को बना देते हैं डिवीजन के। राइट। और बाहर क्या लिखना है हमने, x - 1। तो x - 1 क्या हमारा, डिवाइजर। और ये क्या हमारा, डिविडेंड। तो देखो इसको ध्यान से सुनना प्लीज़, क्योंकि ये डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में जनरली क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। तो इसको समझने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स आपका, देखो आपने क्या करना है, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये अंदर डिविडेंड वाली और एक ये डिवाइजर वाली। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं इनकी जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। मतलब जो आपकी डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल की, देखो ये 3x4 है, 3x⁴ इसको किससे डिवाइड करना आपने, बाहर वाली पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से। मतलब किससे डिवाइड करना आपने, x से। तो देखो आपको अभी डिवाइड करना आता होगा, 8th में आपने सीखा होगा दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका क्या होता है, 1। गॉड तो हर एक का है ना, x का भी है। तो देखो क्या बनेगा, अभी ये सेम पावर्स वाले एक दूसरे से क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कट जाएंगे तो ऊपर कितनी पावर बचेगी, 3। मतलब इसका आंसर कितना बचा, 3x⁻3। ये x1 और x4 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये x⁻3 बच गई और ये वाला 3 हमने एज इट इज लिख दिया। अभी ये चीज़ क्या आ गई आपकी, बेसिकली ये आ गया आपका कोशेंट का फर्स्ट टर्म। मतलब ये कोशेंट का फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस 3x³ को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले डिवाइजर से। तो ये x - 1, अभी 3x³ को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3x⁻4। एंड 3x³ को माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये क्या बना, 3x⁻3। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी ये चीज़ को हमने कहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे।
इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? सभी को क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, देखो आपने कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ अभी ध्यान से सुनना प्लीज़। जो भी साइन यहाँ पे करंट है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उल्टे साइन में। जैसे कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है ऑटोमेटिकली, प्लस का। तो यहाँ पे प्लस है मतलब तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे माइनस। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लस। साइन को क्या कर देना है आपने, चेंज कर देना है। ओके, तो अभी देखो 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 4, ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये माइनस का 4x क्यूब एंड प्लस का 3x क्यूब क्या होगा, देखो एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे है। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 वाला। तो देखो 4 में से 3 गए, 1x क्यूब। अभी 1x क्यूब बचा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, 4 का। आई मीन नंबर कौन सा बड़ा है, 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो बाकी क्या एज इट इज उतार लेते हैं हम। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, अभी फिर से यही वाला स्टेप फिर से दोहराना है हमने। जो अभी ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड। ये वाली चीज आपका क्या बन गई अभी, डिविडेंड। इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है, क्या है इसकी फर्स्ट टर्म, -1x क्यूब। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, मतलब x से, x की 1, राइट। तो देखो क्या आएगा, -1 अब तो आएगा ही आएगा। ये 1 3 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर 2, मतलब -1x2 ये बना, -1x रेज टू पावर 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी फिर से क्या करना है, इस -x², या तो देखो कुछ भी लिख दो, 1 लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज कोई इतना कंपलसरी भी नहीं है। इसको x-1 से अगेन क्या कर देना हमने, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, -x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। x² को 1 से किया तो प्लस का x²। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस का x³, 1 लिखना है लिख दो, कोई इशू नहीं होता वहाँ पे। ओके, अभी देखो ये वाला x² है, प्लस का x², पर यहाँ पे तो x² कोई भी नहीं है, हमने सेम को नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 के नीचे 4 लिखा, 3 के नीचे 3, यहाँ पे भी 3 के नीचे 3, यहाँ पे स्क्वायर वाला नहीं है तो उसको पीछे हट के थोड़ा सा लिख देते हैं x² को, ये वाले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? साइन चेंज अगेन। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी देखो ये 1x³ में से 1x³ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 3x एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज। अभी देखो ये माइनस का x², अगर आप पीछे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत होगी। तो हमेशा आपने क्या करना है, आपने अपने इन पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर की फॉर्म में लिखना है। अभी ये तो गलत हो गया, ये पहले x की 1 आ रहा है, फिर 0 हो गया, x की फिर 2 आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसको आगे लिख दो तो इट वुड बी बेटर। ये x² माइनस का हमने कहाँ लिख दिया, आगे। इसके ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप 2 + 3 लिख दो तो भी 5 होता है, अगर आप 3 + 2 लिख दो तो भी 5 होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम मेथड ये चीज़ है, राइट स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है सभी को? ओके, मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो ये स्टेप बेसिकली जो अभी तक आपको बताएं, ये आपने करते जाने हैं अंटिल यू गेट योर रिमाइंडर या 0, राइट। तो अभी ये पॉलिनोमियल आ गया, इस वाली पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, -x²। इसको किससे डिवाइड करना है, अगेन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, x से मतलब। तो ये क्या बनेगा, -x रेज टू पावर 1, वो इसको यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -x को x-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस x, राइट। इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का x। साइन अगेन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा, -3x माइनस x, कितना होगा, माइनस का 4x। क्योंकि माइनस देखो घटिया घटिया ऐड हो जाते हैं और रहते पर घटिया ही हैं, राइट। घटिया घटिया ऐड हो गई पर रहे घटिया ही, तो माइनस का 1। अभी देखो फिर से इस वाले -4x को किससे डिवाइड करना है, इस वाले x से। तो क्या बचा, माइनस का 4, वो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी माइनस के 4 को x-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, -4x एंड प्लस का 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं।
साइन अगेन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस, देखो माइनस का 1 है, माइनस का ही 4 है, ये भी घटिया है, ये भी घटिया, घटिया घटिया जुड़ जाएंगे क्योंकि घटिया की दिमाग एक जैसा होता है, घटिया घटिया जुड़ गए, 5 बन गए पर रहे वो घटिया ही। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, ये आपका क्या आ गया, कोशेंट, ये आपका डिविडेंड था एंड ये क्या था, डिवाइजर। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आर रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली क्या होता है, हम दो पॉलिनोमियल्स को हमें बताया जाता है कि एक दूसरे का फैक्टर है, जब वो उसे डिवाइड करता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो रिमाइंडर को डायरेक्टली फाइंड आउट करने का बहुत बढ़िया मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। ये -5 इसी क्वेश्चन को दोबारा लेंगे हम, और मैं आपको इसको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करके दिखा रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपको वर्डिंग मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें अगर आपको मैं बताने लग गया तो माइट बी यू विल बी कन्फ्यूज्ड, सो जो कि मैं नहीं चाहता, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखो अगर कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो, उसको हमने डिवाइड करना है किसी और पॉलिनोमियल से, लेट्स से एक्स माइनस ए। क्या मैंने बोला है, देखो कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम पी एक्स का नेम दे देते हैं। चलो ये पी एक्स को हमने किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस ए। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, वो कैसे आएगा, अगर आप देखो इसको एक्स माइनस ए को क्या करो आप, अगर 0 के इक्वल रख दो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आई a, ये वाला a अगर आप यहाँ पे फिल कर दो, मतलब अगर आप पी ए फाइंड आउट करो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, रिमाइंडर। किस चीज़ का रिमाइंडर, जब आप इस वाली पॉलिनोमियल को इस छोटे वाली पॉलिनोमियल से क्या करो, डिवाइड, राइट। समझ गए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है, दोबारा बता देता हूँ, अगर पी एक्स को ये वाली पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस x की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में फिल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिमाइंडर, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस सी ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस छोटी वाली पॉलिनोमियल मीन्स x माइनस ए को x माइनस 1 को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला 1 आपने कहाँ पे फिल कर देना है, इस पॉलिनोमियल में। तो नाउ सी, देखो पी एक्स आपको गिवन है इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x रेज टू पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, राइट। इसमें आपने x को 1 फिल कर देना है, मतलब p1 फिल करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा रिमाइंडर। तो 3 1 रेज टू पावर 4 माइनस पावर 3 माइनस 3 1 माइनस 1, सी राइट। सो नाउ सी 1 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 1 माइनस 4, 1 रेज टू पावर कितना होगा, 1 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 को 4 से करेंगे 4, माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 1 एज इट इज़। तो देखो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 क्या बन गया, देखो ये माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर लो, देखो क्या बन रहा है, 4 माइनस 3 7 7 माइनस 1 कितना हुआ, 8। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। देखो एक घटिया और अच्छा इंसान मिलता है तो ज़्यादातर रिजल्ट घटिया ही निकलता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब 8 में से 3 गए 5, पर साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 या 8, 8 बड़ा है तो इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो आंसर में यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। नाउ सी, जो पहले वाला क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन, उसमें रिमाइंडर हमने क्या निकाला था, -5, यहाँ पे भी क्या है, -5। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का एक बढ़िया मेथड है। सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल में, ये वाला के। इफ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, के। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, फैक्टर वर्ड मिले कि फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और फाइंड कुछ भी कोई एक आपको कोई नंबर दे देते हैं, वो लेटर के या एल एम कुछ भी दे देते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने जो पॉलिनोमियल को बोला है कि वो फैक्टर है बड़ी वाली पॉलिनोमियल का,
जैसे x माइनस वन फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। यहाँ से आपने क्या निकालना है, x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपकी, ये माइनस का 1 इधर है कि प्लस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये वाला 1 आपने कहाँ पे फिल कर देना है, इस वाली पॉलिनोमियल में। तो देखो ये क्या है आपका px है, राइट, px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो इस वाली पॉलिनोमियल में आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 फिल कर देनी है। तो इसको 1 यहाँ पे फिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p1 इक्वल टू 4 1 की पावर क्यूब प्लस 3 1 की पावर स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k। और एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका जो ये px होगा, आई मीन जो p1 होगा, ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल रख सकते हो, 0 के इक्वल, राइट स्टूडेंट्स। जब भी ये फैक्टर वर्ड आए, आपका जो ये वैल्यू 1 फिल करने के बाद p1 आएगा, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से आप बस कैलकुलेट कर लीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो 1 की क्यूब कितना होगा, 1 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस k इक्वल टू 0। देखो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 3 उस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3। यही हमारा क्या है, आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ थैंक यू फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के जो 2.5 एक्सरसाइज है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो प्लीज़ वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।